दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड सीरीज के पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे कि अमेरिका में किस प्रकार से बोस्टन टी पार्टी की घटना होती है। सन 1773 से बोस्टन टी पार्टी की घटना के बाद अमेरिका में क्रांति का दौर चल पड़ा और अमेरिका के लोग तीन भागों में बट गए, जिसमें से एक थे वो जो अमेरिका के समर्थक थे, जो चाहते थे अमेरिका को आज़ाद करवाया जाए। दूसरे वो लोग थे जो ब्रिटेन के समर्थक थे, जो नहीं चाहते थे कि अमेरिका को आज़ाद करवाया जाए। तीसरे वो लोग थे जो न्यूट्रल थे, जो किसी के पक्ष में नहीं थे, जो जीतता उसके पक्ष में थे। और इस प्रकार से अमेरिका में क्रांति की शुरुआत होती है और सन 1776 ईस्वी तक अमेरिका के क्रांति के लिए अमेरिका के 13 कॉलोनी एक साथ आ जाते हैं और उनका लीड करने वाला होता है जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में 4 जुलाई सन 1776 ईस्वी को अमेरिका अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। इंडिपेंडेंट घोषित करने के बाद ये लोग अपनी लड़ाई शुरू करते हैं और इनकी लड़ाई में समर्थन करने वाला होता है फ्रांस, जो कि पहले ही सन 1756 से लेकर सन 1763 ईस्वी तक चले 7 ईयर वार में ब्रिटेन से हार चुका था। उसी का बदला लेने के लिए फ्रांस अमेरिका की मदद करता है और फ्रांस अमेरिका के पास तोप, गोला बारूद, बंदूक, अन्य हथियार भी पहुंचाता है। और इस फ्रांस की मदद से अमेरिका में हर घर के पास में, हर लोगों के पास में बंदूक हो चुका था, जिससे कि ये ब्रिटेन को मुंहतोड़ जवाब दे सके, ब्रिटेन को हरा सके। और अमेरिका में कुछ क्षेत्रों में जंगली इलाका था, जंगल भी वहां पर फैला हुआ था, जिसके बारे में ब्रिटेन को बहुत अच्छी तरीके से वहां के रास्तों के बारे में पता भी नहीं था। और ब्रिटेन, जो कि अमेरिका से लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी पर होता था, उसको अपने यहाँ से सैनिक और हथियार, गोला बारूद लाने में समय भी लगता था, जो कि एक कारण भी बना ब्रिटेन के हारने का। ब्रिटेन ने अपने सैनिकों को लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में अमेरिका में लड़ने के लिए भेजा। यह लॉर्ड कॉर्नवालिस और इसके सैनिकों को अमेरिका के लोगों ने, अमेरिका की जनता ने फ्रांस के समर्थन से और अपने गोला बारूद से इन ब्रिटेन के सैनिकों को और लॉर्ड कॉर्नवालिस को दौड़ा दौड़ा कर, खुंदेल कर अमेरिका के जंगलों में मारा। बहुत ही बुरी तरीके से मारा। बहुत ही बुरी तरीके से मार खाने के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस फाइनली अपना हार जाता है और ब्रिटेन सन 1782 ईस्वी में अपने आप को हारा हुआ घोषित कर देता है और लॉर्ड कॉर्नवालिस को अमेरिका से वापस बुला लेता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस फाइनली सन 1782 ईस्वी को वापस चला जाता है और सन 1783 ईस्वी को पेरिस की संधि होती है। इस पेरिस की संधि के तहत ब्रिटेन अमेरिका को स्वतंत्र घोषित करता है और इस प्रकार अमेरिका इन 13 कॉलोनियों के साथ में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से बनकर आता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मतलब होता है कि अमेरिका एक अकेला राज्य नहीं है, बल्कि वास्तव में उस समय इन 13 राज्यों का, इन 13 कॉलोनियों का यूनाइशन था। यूनाइशन मतलब कि एक साथ मिलकर बनाने वाले लोग। यूनियन था, यूनियन मतलब एक साथ मिलकर बनाने वाले लोग। और इस प्रकार से आज हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को जानते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मतलब आज के समय में अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं और ये 50 राज्यों को मिलाकर ही हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं। अब अमेरिका की आज़ादी के बाद में, अमेरिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। यही लॉर्ड कॉर्नवालिस जो सन 1782 ईस्वी में अमेरिका से हार कर आया था, इसी को आगे चलकर अब भारत में कॉलोनाइजेशन को तेज करने के लिए, क्योंकि अमेरिका कॉलोनी के रूप में खत्म हो चुका था, भारत में कॉलोनाइजेशन को तेज करने के लिए, वहां से संसाधनों को लूटने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को सन 1783 ईस्वी में भेजा जाएगा। जय हिंद।